जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी। अभी इंग्लिश की क्लास आपने ली होगी। लास्ट में मैं आंसर क्वेश्चन का आपको टाइम दूंगा। जब क्लास के 10 मिनट रह जाए तो आपने रिमाइंड करवा देना है। वो 10 मिनट या 15 मिनट हम आंसर क्वेश्चंस के लिए ही रखेंगे पूरा। आज हम कंप्यूटर का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया था कंप्यूटर का। अभी कुछ लेक्चर्स होंगे कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन में। इसके बाद जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर का है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे इंशाल्लाह। वो साथ आपको मैं स्क्रीन शेयर करके वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आज एक अहम टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का, मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी डीप ये टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने की हैं। आम लोगों को ये आमतौर पे वो मोबाइल की मेमोरी से ही समझते हैं कि शायद रैम और रोम होती है। रोम जो होती है पर जो स्टोरेज होती है किसी मोबाइल की, आमतौर पे कमर्शियल्स में या बॉक्सेस पे भी यही लिखा हुआ आता है, इतनी रैम है, इतनी रोम है। तो जबकि कंप्यूटर की टर्म्स इससे मुख्तलिफ होती हैं थोड़ी सी। कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर साइंस की इस्तेलाह में इसको देखें तो थोड़ा सा चेंज होता है इससे कंसेप्ट, और आपने जो आंसर अटैम्प्ट करने होते हैं वो इससे चेंज होते हैं। रैम, रोम और स्टोरेज जो है कंप्यूटर में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जबकि अगर आप मोबाइल ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद लगेगा कि दो ही किस्में होती हैं। एक जिसमें डाटा स्टोर होता है, रोम, और एक जो रैम होती है, वर्किंग एरिया होता है किसी कंप्यूटर का या मोबाइल का। लेकिन इससे मुख्तलिफ भी कुछ चीज़ें होती हैं। मेमोरी की टाइप भी इससे डिफरेंट होती हैं। कंप्यूटर को जब हम पढ़ते हैं, असल में मोबाइल जो बिज़नेस की टर्म में ये बताया जाता है कि मोबाइल बेचने के लिए या बॉक्सेस पे सादा अल्फाज में आम लोगों के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट्स नहीं है। रोम बिल्कुल एक अलग टॉपिक है जैसा आपके माइंड में होगा, और रैम या स्टोरेज भी इससे अलग है। बेसिकली कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है या मेमोरी होती है उसको दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, रैम और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है, प्राइमरी बुनियादी मेमोरी या ज़रूरी मेमोरी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए मेन अहम किरदार अदा करती है। सेकेंडरी होती है जो जिसमें हम जिसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे कोई इतना असर नहीं पड़ता, या जिसको रिमूव भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हार्ड डिस्क है, आप दूसरी हार्ड डिस्क लगा लें, और वो कम हो या ज़्यादा हो, या अगर हार्ड डिस्क ना भी हो, आपका कंप्यूटर तो फिर भी चल रहा होता है। तो रैम जबकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। रैम के बगैर कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता, प्रोसेसर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल से कंसेप्ट इसके बारे में कि रैम होता क्या है। रैम बेसिकली वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर का, जिसमें रख के कंप्यूटर ने अपना काम करना होता है। ये एक आरजी मेमोरी है, हम आरजी कहते हैं लेकिन प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये आरजी भी है लेकिन प्राइमरी ज़रूरी है। आमतौर पे आरजी से ये माइंड में आता है कि शायद कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या प्राइमरी फिर ये नहीं होगी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस की भी हम बात करते हैं कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की है, इतनी अहमियत है। तो अहम है ये, लेकिन आरजी क्यों होती है? या रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब बार बार जिसको एक्सेस किया जाए, ऑटोमेटिक इसमें से डाटा जब यूज़ नहीं हो रहा होता तो वो ख़त्म हो जाता है, इसको आरजी मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी भी इसको कहते हैं। जब पावर ऑफ कर दिया जाए तो उसमें डाटा फिर स्टोर नहीं रहता। तो ये वर्किंग एरिया होता है। प्रोसेसर आपको पता है प्रोसेस करता है किसी चीज़ को, तो वो किसी चीज़ में रख के उसने प्रोसेस करना, उसको मेमोरी चाहिए कोई रख के प्रोसेस करने वाली। जैसे अगर मैंने कोई काम करना है, मेरे सामने कोई टेबल पड़ा है, वो मैं टेबल पे रख के काम करूंगा, तो टेबल मेरी रैम है, और जो मैं काम कर रहा हूँ मैं एज प्रोसेसर काम कर रहा हूँ। और फिर ये काम जब मैंने कर लिया है, आप मुझे कोई काम दे रहे हैं, मैं उसको, मेरे सामने एक टेबल है, ये टेबल मेरा वर्किंग एरिया है जो मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं इस टेबल पे रख के उनको प्रोसेस करता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स कोई चीज़ें देते हो,
तो जितना मेरे पास ये टेबल है, इतना मेरा वर्किंग एरिया है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि जिसकी रैम कम हो तो कहते हैं कि भाई ये सिस्टम स्लो हो गया, इसकी रैम बढ़ाएं। क्यों स्लो होता है? जब अब आप ऐप्स ज़्यादा इंस्टॉल कर लेते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम होता है, हर एक ऐप्स का अपना काम होता है ना। तो जब ऐप्स में ज़्यादा काम होता है तो वो रैम कम पड़ जाती है। मतलब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, आप एक काम देते हैं, दूसरा काम देते हैं, तीसरा देते हैं, तो मेरे पास जितना भी टेबल है इसकी जगह पूरी हो जाएगी। फिर आप मुझे और कोई काम देंगे तो मेरे पास वो रख के करने के लिए जगह नहीं होगी। तो ना मैं उसको रख सकूंगा, ना मैं उसको प्रोसेस कर सकूंगा। अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैंग होता है ना, तो ये भी रैम वजह होती है। क्यों वजह होती है? कि आप उसने उसे आपने ज़्यादा काम उसको दे दिए हैं, ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल कर लिए हैं, उसके पास रख के काम करने के लिए जगह नहीं है। इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्टोरेज की एग्जांपल भी दे देता हूँ। स्टोरेज ऐसी चीज़ है कि जैसे अभी अब अभी मेरे पास यहाँ मैंने काम किया है, मेरे पास सामने रखे, ये मेरी रैम है, ये मेरा वर्किंग एरिया। रैम को वर्किंग एरिया भी कहते हैं किसी कंप्यूटर का। एक तो पहली बात आप ये देख लें कि आपने कंप्यूटर पढ़ते हुए कंप्यूटर और मोबाइल को अलग अलग नहीं देखना। कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, टैबलेट्स हैं, नोटबुक्स हैं, या कोई भी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की डिवाइसेस हैं, ये सारे ही कंप्यूटर हैं। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इन सब में होता है। तो ये अलग नहीं है बिल्कुल, सब कुछ एक ही चीज़ है। सबका एक ही काम होता है, एक जैसा ही इनका प्रोसेस होता है। विंडोज इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंस्टॉल हो, बैक साइड पे इनके यही काम हो रहा होता है। तो मैं स्टोरेज की एग्जांपल आपको बता रहा था। रैम तो मैंने बता दिया, वर्किंग एरिया जैसे जिस पे रखे प्रोसेसर काम करता है। काम प्रोसेसर ने करना होता है जब आप कोई इनपुट देते हैं उसको। और उसके बाद जब काम कर लिया है तो उसको उठा के हमने कहीं रखना होता है। जैसे मेरे पीछे अलमारी आपको नज़र आ रही है, तो सामने मैंने काम किया, इस पे प्रोसेसर इस पे काम करता है। काम करने के बाद ये तो आरजी मेमोरी है जो मेरे पास सामने पड़ी है। आरजी क्यों है? क्योंकि इस पे मैंने रख के बार बार काम करना होता है। इसके ऊपर मैंने और भी चीज़ें रखनी होती है। मैं एक चीज़ को परमानेंट तो स्टोर नहीं कर सकता इस पे। अगर मैं कर लूँ तो फिर मैं अगला काम किस पे रख के करूँ? तो कभी भी टेबल के ऊपर मैं परमानेंट कोई चीज़ स्टोर में कहाँ करूँगा? मेरे पीछे से अलमारी नजर आ रही है, वहां करूँगा। तो वो मेरी हार्ड डिस्क है, वो मेरी परमानेंट स्टोरेज है, जिसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा, यूएसबी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मेरी बैक साइड पे आपको नजर आ रही हैं, इसकी मिसाल क्या है? परमानेंट स्टोरेज है। जो स्टोरेज होती है मोबाइल में भी ऐसे ही होता है ना, रैम और रोम। जो रोम बताया होता है वो बेसिकली वो स्टोरेज ही होती है, जिसमें परमानेंट चीज ने स्टोर होना होता है। रैम पे तो सिर्फ उसने काम करना होता है रख के। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रैम का, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का, रैम और स्टोरेज का, या रैम और हार्ड डिस्क का, या किसी भी स्टोरेज डिवाइस का। हार्ड डिस्क तो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और यूएसबी, माइक्रो एसडी कार्ड, एसएसडी ड्राइव्स, ये सारी परमानेंट स्टोरेज की डिवाइसेस हैं। जबकि रैम और उसकी जो फर्दर टाइप है, एस रैम, डी रैम वगैरह, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। एक और इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी स्टोरेज जो प्राइमरी स्टोरेज भी हो लेकिन परमानेंट हो, ऐसी स्टोर टाइप मेमोरी की जो परमानेंट भी हो और प्राइमरी भी हो, वो होती है रोम। रोम प्राइमरी में आती है, और ये परमानेंट स्टोरेज भी है। रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर जो डाटा स्टोर हो वो स्टोर ही रहता है। बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी कंप्यूटर को सर ये दोबारा बताइएगा, चलाने की। आवाज रोम के ग्लिच बारे हो में गई थी। जी क्या दोबारा बताऊं? सर ये पीछे से आवाज आ रही है कि मैं ऑफिस में होता हूँ इस टाइम, तो आवाज़ तो पीछे से आएगी। आप लोगों के लिए सबको चुप तो नहीं करा सकता, लेकिन मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं? जी जी सर आपकी आ रही है, क्लियर आ रही है बस सर। मेरे पे क्लियर आ फोकस रही है। रखें, बैकग्राउंड की आवाज़ों पे फोकस ना करें। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ जो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है, कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये ऊपर के ले है भाग के। इन सब लोगों को अब वो तो नहीं कर सकते, बाहर तो नहीं निकाल सकते। जी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है।
तो सर ये स्क्रीन पहले नहीं शो हो रही थी, अभी हुई है। आप पहले से पढ़ा रहे हैं इस पे? मैं तो क्या नहीं वैसे नहीं, बता रहे हैं। नहीं मैं वैसे ही बता रहा था पहले। पहले मैं वैसे ही बता रहा था। अब मैंने शेयर किया स्क्रीन इसी से रिलेटेड। कल मैंने आपको एक थोड़ा सा अच्छा बताया अच्छा, था ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ये जो मैं आपके सामने टेबल आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें कंप्यूटर का जो बेसिक्स हैं, तकरीबन सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं थोड़ी सी इसमें डिस्कस करूंगा, फिर अगले दिनों में हम इसको डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा। एक मैं बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट होल्ड पे। पीछे से केबल केबल हिला लेंगे। अब बैकग्राउंड कुछ ठीक हुआ? बैकग्राउंड नॉइज कुछ कुछ कम हुआ? यस सर। जी जी सर। ये मलक नसरुल्ला आप अपना बंद कर लें। आप ये सुन रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं या क्लास ले रहे हैं? तलहा अबद आप भी। इतनी आप लोगों को अक्ल मैं भी नहीं है कि आपसे आप लोग रिक्वेस्ट क्लास करते ले हैं, रहे आप हैं। मीटिंग से। सर मेरी बात सुने, आप मीटिंग के एडमिन है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सबके माइक बंद कर दो खुद ही। मुझे पता तो है, वहां से मेरे करते हैं पास सर। ऑप्शन है, मुझे पता है। मैंने पहले भी ये बताया, मुझे पता है कि ऑप्शन है। और ये भी ऑप्शन है कि मैं माइक बंद करूं, फिर आप मेरी मर्ज़ी के बगैर उसको ओपन ना कर सकें। लेकिन अब मैं मैं सर वही आप इसलिए कह वही रहा हूँ कर ना, दे सबके जब क्वेश्चन क्वेश्चन का आप सेक्शन पढ़ा स्टार्ट दीजिएगा। होगा आप थोड़ा टाइम लगेगा ऑन कर दीजिए मैं बिल्कुल। आप लोग अभी माइक बंद रखें, मुझे बात पूरी करने दें। ये मैं इस वजह से नहीं करता, जैसे अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही थी या कोई बात समझ नहीं आ रही थी तो दरमियान में आपने पूछना हो ताकि आप पूछ सकें। तो इस तरह आप चुप करके बैठे रहेंगे, फिर दरमियान हो सकता है मैं कोई सामने पेज से ही ना खुला हो और आपको बात करने की ज़रूरत हो और बात ना कर सकें आप। मैं इस वजह से मैं नहीं करता, इसको परमानेंट बंद नहीं करता आप लोगों के माइक को। तो आप भी सेंसिबल होने का मुजाहरा करें। और स्क्रीन पे भी आप लोग ये करते रहते हैं, वो हाथ लगाते रहते हैं या वो जो एनोटेट है उसको ऑन करके लाइनें लगाते रहते हैं स्क्रीन पे। इससे परहेज़ किया करें। आप सर वो मैंने थोड़ा किया, थोड़ा ये आपने मुझे यूज़ म्यूट करना किया हुआ सीखें। था। म्यूट किया था तो कुछ फिर लोगों की वजह से आपने दूसरे लोगों को म्यूट कर दिया। तो म्यूट तो मैंने करना है, मैंने बोलना है या आपने बोलना है? नहीं फिर सर जिसने सवाल पूछना होता है। सर नेटवर्क का इशू बन जाता है कभी कभी। अभी नेट बिल्कुल अच्छा चल रहा है, आप क्लास को कंटिन्यू करें सर। जी अभी सब लोग माइक बंद रखें। और चैट के अंदर भी आप एक दूसरे को, आप लोग रिप्लाई, किसी ने मुझसे बात करनी है तो वो चैट करे, एक दूसरे को आप रिप्लाई ना किया करें। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वो उसको कह रहा है कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाएं, व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लें। ध्यान आप लोगों का उधर है, क्या फ़ायदा क्लास लेने का? अभी 70-80 स्टूडेंट जो क्लास ले रहे होते हैं ना, इसमें आधे से ज़्यादा नॉन सीरियस हैं, तो खाम का टाइम वेस्ट करते हैं अपना भी, बाकी लोगों का भी। जी हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मैंने पहले आपको बताया था, ये पूरा एक डायग्राम बनाई हुई है, इसमें डिटेल से कल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम दो पार्ट्स का, ये थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें बेसिकली। हार्डवेयर में ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, इसको फिज़िकल पार्ट्स भी कहते हैं कंप्यूटर का। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं। सॉफ्टवेयर का बेसिकली डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की ये है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कोई काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र ने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अपने लिए बनाए होते हैं या यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, वो ख़ास काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग को देखते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्राइवर है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इस बारे में कल बात हो गई थी प्रीवियस लेक्चर में। अब मैंने अपलोड नहीं किया सारे लेक्चर, मैं अभी अपलोड आज कर दूँगा इंशाल्लाह। सारे अपलोड कर दूंगा तो आप फिर इसको इसमें से देख लेना। अभी हम हार्डवेयर वाला टॉपिक पढ़ते हैं। हार्डवेयर के 3 कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, सीपीयू, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। इन 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी। सीपीयू के बारे में बेसिक बात की थी। अभी डिटेल से सीपीयू के जो पार्ट्स हैं इसको पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है मेमोरी। आज हम मेमोरी को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए मेमोरी से आगे फर्दर निकल रही हैं चीज़ें। मैं आप लोगों के लिए इसको साथ साथ निशान लगाता जा रहा हूं कि हम ये मेमोरी है जो, इस मेमोरी को फर्दर हम डिस्कस करने लगे हैं। सर इससे पहले इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा बता दें बस, वो ऐसे मैंने 2-3। बताया पिछले लेक्चर में बताया, वो मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे ऐसी ठीक है डिवाइसेस जो कंप्यूटर में जी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं या जिसमें आउटपुट आता है। इस बारे में वैसे डिटेल से बता चुका हूँ मैं। वीडियो ये सारी पिछले जितने लेक्चर हुए हैं ना, ये सारी वीडियो शेयर कर दूंगा। तो ओके सर। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स की जो पेड क्लासेस होंगी उनकी हम रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट कराएंगे। इससे मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पेड आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है इसमें और मैं भी सारा टाइम नहीं दे सकता, और भी टीचर्स हैं। तो कुछ दिन मैं जो नहीं भी जो फीस दे के भी नहीं भी करना चाहते उनको भी गाइड थोड़ा बहुत करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में मैं प्लान जो है ना ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा। अभी हम इसमें मेमोरी पे आ जाते हैं। डांट के गया हो। जी अभी मैं बात कर रहा था उनसे, आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के टीचर से, उनका भी इसके बाद लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वो भी कर लेना है। ये दोबारा लेक्चर शायद ये फ्री वाला जो लेक्चर है ये 2-4 दिन बाद हो दोबारा। तो आप लोगों ने ये वाला लेक्चर भी फिर ज्वाइन कर लेना है, इसको गनीमत समझें। आज मैंने अभी उनसे बात की है तो उनका इसके बाद लेक्चर कराएंगे कंप्यूटर के लेक्चर के बाद। अभी आप ध्यान से ज़रा सुने इसको। मेमोरी को हम कह रहे थे, मेमोरी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, बेसिक 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। सर आवाज ही नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज, आप पढ़ाएं। अच्छा आ रही है, ठीक है बस सब आ मत रही है आवाज। सब ना बोलें। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो थोड़ी देर वेट किया करें, हो सकता है आपके नेटवर्क का मसला हो। जब नहीं आवाज़ आ रही होगी ना तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे तो मैं वो देख लूँगा। डिस्टर्ब ना दरमियान में किया करें। मेमोरी की 2 टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो बेसिक मेमोरी होती है, जो ज़रूरी मेमोरी होती है, जिसके पास कंप्यूटर को हम नहीं रन कर सकते। कंप्यूटर का अहम मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक रैम और एक रोम। हाँ, रैम क्या होती है, मैंने अभी रैम के बारे में डिटेल से आपको बता दिया। आपने सुन लिया होगा कि कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होता है रैम, जिसमें रख के हम काम करते हैं। कंप्यूटर जिसमें रख के, प्रोसेसर जिसमें रख के काम करता है। प्रोसेसर अपने अंदर हर इंस्ट्रक्शन को सेव करके उस पर काम नहीं करता, बल्कि उसको रैम के अंदर रख के करता है। प्रोसेसर की अपनी मेमोरी भी होती है, ठीक है। रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर भी एक मेमोरी है। अभी मैं मेमोरी की सारी टाइप्स भी आपको बताऊंगा इसके फ़ौरन बाद। कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होती है। जबकि बाकी जो
इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वो रैम में रखता है, जो भी ऐप को ओपन करना होता है किसी चीज़ को वो रैम में रख के उसको उस पर काम कर रहा होता है प्रोसेसर, काम सारा प्रोसेसर नहीं करना होता है। अच्छा, रैम के बारे में डिटेल से बात होगी तो इसकी फर्दर दो टाइप हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी में क्या फ़र्क है? स्टैटिक ऐसी रैम की टाइप है जो अपने आप को खुद ब खुद रिफ़्रेश करती रहती है। ये रिफ़्रेश करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? ये रिफ़्रेश करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि क्योंकि जब प्रोसेसर ने एक चीज़ पे काम कर लिया है, एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर लिया है और फिर दूसरी पे काम कर रहे हैं, होगी क्या? इधर रखिए। नहीं नहीं, मैं काट लेना। एक मिनट आप लोग रुकें, बस एक मिनट होल्ड करें। लियाकत साहब इंदा है तो चेक कर देना। जी सॉरी, आप लोग वेट कर रहे थे। मैं ये बता रहा था कि एस रैम में मैं आपको बता था ऑटो रिफ्रेश होती है, जबकि डी रैम ऑटो रिफ्रेश नहीं होती। तो रिफ़्रेश करने की इसलिए ज़रूरत पेश आती है जब प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शंस को रख के काम करता है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन को रख के, जब डिफरेंट ऐप्स पे काम करना होता है तो फिर पिछले मेमोरी को क्लियर करना होता है खुद ब खुद। तो इसलिए स्टैटिक मेमोरी आमतौर पे आपने अगर पहले कंप्यूटर यूज़ किया तो राइट क्लिक करके आमतौर पे रिफ़्रेश करते रहते थे। वो यही वजह होती थी कि रिफ़्रेश कर दें जो पिछले जिन पे काम हो चुका है, जिस चीज़ पे काम हो चुका है प्रोसेसर ने काम कर लिया, फिर उनको रैम से निकाला जाए उनको। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जिन फाइल पे मैंने काम कर लिया उन फाइल्स को मैं करूँगा कि अलमारी में रखूँ, या अगर मेरे यूज़ की नहीं है तो उसको रेज़ कर दूँ इससे, ताकि मैं अगला काम कर सकूँ। तो डायनेमिक में क्या होता है कि ऑटो रिफ़्रेश नहीं होती, उसको खुद रिफ़्रेश करना पड़ता है। आगे इसकी फर्दर आगे टाइप बताई हुई हैं DIMM, ये होता है डुअल इनलाइन मेमोरी, और जो SIPP होती है ये है सिंगल इनलाइन पैकेज मेमोरी। तो इतनी बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक दो इसकी टाइप्स सिर्फ देख लें। नेक्स्ट है रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको ज़रा गौर से सुने, कुछ लोगों को रोम के बारे में नहीं पता होता। रोम होता क्या है? रोम बेसिकली एक चिप लगी होती है किसी कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, पहले से एक मेमोरी चिप होती है। ये रीड ओनली मेमोरी होती है,
मतलब ये जो मैन्युफैक्चर आम तौर पे जो रोम होती है ना, ये मैन्युफैक्चर्ड कंपनी की तरफ से इसमें इंस्ट्रक्शन फीड होते हैं। जैसे डेल एचपी ये लगाते हैं, आमतौर पे मैन्युफैक्चर कंपनी है ना, डेल एचपी लिनोवो और कॉम्पैक्ट तोशिबा, ये सारे लैपटॉप आपने देखे होंगे। ये मैन्युफैक्चर्ड कंपनी हैं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती हैं, जबकि लिनक्स, विंडोज़, एप्पल, एंड्रॉयड, ये क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कंपनी हैं। ये जो मैन्युफैक्चर कंपनियाँ ये हार्डवेयर बनाती हैं, और ये जो हैं माइक्रोसॉफ्ट जिसकी विंडोज़ है, और लिनक्स और एप्पल और आईबीएम वैसे दोनों काम करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, हार्डवेयर भी बनाती है। ये इनके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चर कंपनियां, ये ये ख़ुद से अपनी रोम लगा के बेचते हैं। जैसे मोबाइलों की एग्जांपल्स आप ले लें, ये सैमसंग है, वीवो है, ये ओप्पो और आईफोन वगैरह है। ये जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर, एप्पल तो अपना सॉफ्टवेयर भी उनका खुद होता है एप्पल का, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद होता है। जबकि ये जो सैमसंग है, वीवो, ओप्पो वगैरह, ये कंपनियां हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। जबकि ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करती हैं? एंड्रॉयड यूज़ करती हैं, जो कि गूगल का है। तो जैसे वीवो, आप मोबाइल चलाते हैं तो स्टार्ट में लोगो वीवो का ही आता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, लिनक्स कर लें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर लें, और जब वो चलता है स्टार्ट में डेल लिखा हुआ आता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो उसका एक सेटअप होता है, या उसका जो बायोस होता है, बायोस से बनता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंपनी की तरफ से ही किया जाता है। बाकी इसकी फर्दर टाइप हैं पी रोम, ई पी रोम और डब्ल्यू पी रोम। ये पहली टाइप जो लिखी हुई है ना, ई रोम, ये है पी रोम। वैसे इसका मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम का, और ई पी से बनता है रेजेबल प्रोग्रामेबल। बाकी रोम का वही एब्रीवेशन है, रीड ओनली मेमोरी। डब्ल्यू पी रोम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये फर्दर टाइप्स हैं इसकी। जो पी रोम है, ये इनिशियली ब्लैंक होती है, इसमें डाटा एक दफ़ा सेव कर दिया जाता है। ई पी रोम में डाटा एक दफ़ा रेज़ करके दोबारा उसको रीडाइट किया जा सकता है, जबकि डब्ल्यू पी रोम में इलेक्ट्रॉनिकली इसको रेज़ किया जा सकता है। फर्दर इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं, अभी इसी टेबल पे हैं। ये प्राइमरी मेमोरी की हमने टाइप्स पढ़ ली। नेक्स्ट अब सेकेंडरी मेमोरी पे आ जाएं। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है सेकेंडरी इंपॉर्टेंस से आप इसको देख लें, जिसकी अहमियत इन मेमोरी से कम होती है। जो भी हमने पढ़ी है ना, ये अहम मेमोरीज़ हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कंप्यूटर की वर्किंग में। सेकेंडरी का इतना ज़्यादा काम नहीं होता इनके मुकाबले में। इसमें सबसे अहम डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। हर कंप्यूटर में होती है, हर मोबाइल में होती है। हार्ड डिस्क में आगे जो मटेरियल यूज़ होता है, इसकी बेस पे मैग्नेटिक स्टोरेज होती हैं और ऑप्टिकल स्टोरेज होती हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज होती हैं, ऑप्टिकल होती हैं। मैग्नेटिक वो होती हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज में भी फर्दर दो टाइप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, दो स्टोरेज की टाइप बताई हुई हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक की फर्दर दो टाइप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को अगर आप निकालें तो इसके अंदर एक मेटल की मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। और मैग्नेटिक टेप क्या होता है? इसमें आता है फ्लॉपी और कैसेट्स। अगर आप में से किसी ने पहले कैसेट्स देखी हो, पहले सॉन्ग्स भी होते थे, या वीडियो की भी कैसेट्स बड़ी होती थी, उसके अंदर एक रील होती थी, एक फीता होता था डार्क ब्राउन कलर का। अगर आप उसको निकालते हो, उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। अगर आप में से किसी ने फ्लॉपी डिस्क देखी हुई है, उसके अंदर भी एक प्लास्टिक का ऐसे फीता होता था, वो भी मैग्नेटिक टेप होती थी। तो ये जो डिवाइसेस हैं, कैसेट्स जो थे पुराने दौर में, जो कैसेट्स होती थी, शायद आप में से देखी हो, आप लोगों के दौर से तो पहले की हैं शायद वो, तो फिर भी शायद आपने कभी पुरानी देखी हो स्टार्ट में। या जो वीसीआर के अंदर कैसेट डलती थी, उसके अंदर एक टेप होती थी पूरी, वो भी मैग्नेटिक टेप होती थी। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। और ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसमें क्या होता है? लेंस होता है, लाइट की मदद से ये क्या करता है? रीड करता है डाटा को। तो सीडी, डीवीडी और ये सारी इसकी एग्जांपल है। ये जिप डिस्क वगैरह आमतौर पे आपने नहीं देखी होगी। ये एक से ज़्यादा इसमें डिस्क होती थी, उनको इकट्ठा करके उनकी मेमोरी को कंबाइन किया जाता है, इसको जिप डिस्क भी कहते थे। तो ये बेसिकली क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज की। अभी इसमें दूसरी चीज़ें नहीं दी हुई। जो एसएसडी हैं,
SSD, माइक्रो SD कार्ड, सिक्योर सर्किट डिस्क और माइक्रो SD कार्ड्स भी इसमें आते हैं। पिन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, पिन ड्राइव्स में USBs वगैरह होती हैं। ये सारी भी फर्दर इसकी टाइप्स हैं। सेकेंडरी स्टोरेज की ही टाइप्स हैं ये वाली सारी। सर यूएसबी फ्लैशेस लाइक वो भी ऑप्टिकल स्टोरेज में आएंगी? कौन सी? यूएसबी वो मैंने बताया ना आपको, पिन ड्राइव्स में आता है, वो इसमें नहीं आता, ऑप्टिकल में नहीं आता। ऑप्टिकल में आता है CD DVD वगैरह, जिसके को लेंस की मदद से रीड किया जाता है और आमतौर पे ग्लास वगैरह के ऊपर इसको डाटा को राइट किया जाता है, लेयर इसके ऊपर होती है। ठीक सर। और सर ये जो जिप डिस्क लिखा हुआ है, समहाउ इसको जिप फाइल के साथ किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं नहीं याद करने के लिए? जिप फाइल याद बिल्कुल अलग रखने चीज़। के लिए। जिप का मतलब वैसे ये होता है कि चीज़ों को इकट्ठे होकर उनको जिप कर देना, उनको इकट्ठा कर देना चीज़ों को। जी जी, जिप का मकसद ये है। इसी तरह से तो जिप जी फाइल जी क्या सर। होता है? मुख्तलिफ फाइलों को इकट्ठा कर देना। जिप डिस्क का मतलब क्या है? दो मुख्तलिफ डिस्कों को इकट्ठा कर देना। जिप जैसे ये लगी हुई है ना, ये देखें इस में जिप है। ये क्या होता है कि करके हम किसी चीज़ को बंद कर देते हैं चीज़ के अंदर। जिप का बेसिकली ये मकसद है, इसका जो जी ठीक है। लफ्जी मतलब है। अच्छा, अभी लास्ट इस मेमोरी का जो लास्ट टॉपिक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये तो आपको पता ही होगा, आपके सामने एक टेबल आ रहा होगा कि बिट एक 0 या 1 जो होता है ना, एक बिट होती है कंप्यूटर में। आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। 0 और 1 जो होता है ये बिट है, एक 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाती हैं। 4 बिट्स मतलब 0 0 0 4 दफ़ा हो तो ये एक निबल है, या 0 0 1 1 ये 4 लिखा जाए, ये एक निबल है। और 2 निबल मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। या 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं, या 2 निबल मिलके एक बाइट्स बनाते हैं। तो एक बाइट के बाद फिर आगे याद करना आसान है। 1024 बाइट मिलके एक किलो बाइट बनाते हैं। 1024 किलो बाइट मिलके एक मेगा बाइट बनाते हैं। 1024 मेगा बाइट मिलके एक गीगा बाइट बनाते हैं, जिसको GB कहते हैं। 1024 GB गीगा बाइट मिलके एक टेरा बाइट बनाते हैं, TB। 1024 टेरा बाइट मिलके एक पीटा बाइट बनाते हैं, इसको PB कहते हैं। 1024 पीटा बाइट मिलके एक्सा बाइट बनाते हैं। 1024 एक्सा बाइट मिलके जीटा बाइट बनाते हैं। 1024 जो एक्सा बाइट मिलके क्या बनाते हैं? जीटा बाइट मिलके क्या बनाते हैं? एक्सा बाइट। और एक्सा बाइट मिलके योटा बाइट, फिर ब्रोंटो बाइट होता है। आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है, पीटा बाइट तक काफ़ी है। आमतौर पे क्वेश्चन पीटा बाइट तक आता है। नेक्स्ट इसके पीटा एक्सा बाइट होता है और फिर जीटा बाइट होता है, वो भी आपने करना तो ठीक है। वैसे 1024 होते हैं हर एक में। इसके अलावा ये मेमोरी की कुछ क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है और सबसे स्लो कौन सी होती है डाटा रेट के हिसाब से। डाटा रेट कहते हैं कि कितनी देर में हम उसमें डाटा को कॉपी कर सकते हैं, कितनी देर राइट कर सकते हैं। जल्दी से ये सुन लें, इसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी पाकिस्तान स्टडीज़ की। रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, कैशे दूसरे नंबर पे होता है, मेन मेमोरी तीसरे नंबर पे, डिस्क कैशे जो होती है ये तीसरे नंबर पे होती है, मैग्नेटिक डिस्क चौथे नंबर पे, रिमूवेबल मीडिया चौथे नंबर पे होता है। अभी क्लास अभी एंड हो जाएगी, इसके बाद नई क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ये ज्वाइन रखें। मैंने बताया ये हो सकता है कि